रूही को नींद में अरमान दिखाई देता है। वो नींद में ये देखती है कि उसे नींद नहीं आ रही है और वो उठ के बैठती है और वो ये सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। उतने में ही दरवाज़ा खटखटाता है कोई। वो पूछती है कौन है। तभी अरमान कहता है मैं हूँ। और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, उसके लिए दूध लेके आता है और उसे दूध दे रहा होता है। ये देख के रूही एकदम से हैरान हो जाती है। अरमान उसके साइड पे बैठता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कौन सा गम है, कौन सा दुख है। तुमने अपने प्यार को खोया है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम इस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे गले भी लगाता है और उसके माथे पे चूमता भी है। ये सब रूही सपने में देख रही होती है और वो एकदम से उठ जाती है। उसकी आंखें खुल जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने ये सब क्यों देखा और इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन शायद ये हो सकता है अरमान और अमीरा को एक साथ देख के उसे भी ऐसा एहसास हो रहा होगा कि उसका भी लाइफ पार्टनर उसके साथ होना चाहिए। और इस वजह से अब उसका लाइफ पार्टनर तो नहीं है रोहित, वो अरमान को ही उस तरीके से समझ रही है। वो वॉशरूम में जाती है और अपने मुंह पे पानी मारती है और ये कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी रोहित, मैंने ये क्या देख लिया और क्यों देख लिया यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अरमान दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना रूही। रूही एकदम चौंक जाती है। वो अरमान के बारे में ही सोच रही थी और बाहर अब अरमान। वो कहती है तुम। वो कहता है हाँ मैं पानी लेके आया हूँ। वो कहती है तुम रख दो। अरमान कहता है ब्रेकफास्ट के लिए चलो ना, हम तीनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। रूही कहती है नहीं, मैं अपने रूम में ही मंगा लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें लगे तो हमें ज्वाइन कर लेना। रूही बहुत ही परेशान होती है कि उसने ऐसा सपना देखा ही क्यों, उसको ऐसा क्यों दिखाई दिया। पोद्दार हाउस में विद्या, मनीषा और काजल तीनों ही बातें कर रहे होते हैं इनके बेबी मून के बारे में। विद्या कह रही होती है ये तीनों जन एंजॉय कर रहे होंगे बेबी मून, अच्छा हो गया अभीरा और अरमान ने रूही को भी अपने साथ ले लिया, उसका भी मन बहल जाएगा। यहाँ पे मनीषा कहती है हाँ ना, लेकिन आप भी हमारे साथ चलिए सत्संग में। काजल और मनीषा विद्या को ज़बरदस्ती कर रही होती है। उतने में काजल देखती है कि चारू फ़ोन पे बात करते करते नीचे उतर रही है और वो बहुत हंस हंस के फ़ोन पे बात कर रही है। उसे शक हो जाता है कि ये किससे बात कर रही है और वो भी इतने हंस के। वो उसके पीछे पीछे आती है। चारू को ये पता चल जाता है कि काजल उसके पीछे है। इस वजह से वो जानबूझकर फ़ोन पे राधिका ऐसे उसकी सहेली का नाम लेती है और कहती है हाँ हाँ मैं मिलूँगी ना तुम्हें कॉफ़ी पे। और वो अपनी माँ को कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है, जबकि वो अबीर से बात कर रही होती है। वहाँ से चारू जाने के बाद काजल कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये किसी लड़के से बात कर रही थी। रिसोर्ट में अरमान और अबीरा एक दूसरे की तस्वीरें बना रही होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। दोनों ही एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तस्वीरें बनाते हैं। और वो तस्वीरें जब एक दूसरे को दिखाते हैं तो वो दोनों ही बहुत ही हंसने लगते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं लगता, मैं वैसा तो नहीं लगता। अभीरा ने इतनी बेकार अरमान की तस्वीर बनाई होती है और कहती है तुम तो ऐसे ही लगते हो, ये तो शीशा है, ऐसा लग रहा है, तुम अपनी ही तस्वीर देख रहे हो। अरमान ने भी अभीरा की जो तस्वीर बनाई होती है उस पर भी अभीरा ऑब्जेक्शन लेती है कि मेरी नाक तो ऐसी नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं लगती हूँ, वैसे नहीं लगती हूँ। और दोनों एक दूसरे की तस्वीरें लेके उसे ख़राब कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि रूही उसके साथ आए तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ रूही रोहित की तस्वीर देख के परेशान हो रही होती है और उसे सॉरी कहती है कि मुझे एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो रोहित की तस्वीर देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम क्या गए, मेरी ज़िंदगी खाली हो गई है। इतनी मस्ती करने के बाद अब जाके अभीरा को लगता है रूही क्यों नहीं आई और वो कहाँ है, वो परेशान होगी। इसलिए वो कहती है कि उसे बात करनी चाहिए, उसे बुलाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गई हूँ। तभी अरमान कहता है मेरे फ़ोन से बात कर लो। वो फ़ोन लगाती है, तभी रूही काट देती है क्योंकि उसे अरमान से दूर रहना है और अरमान का ही फ़ोन आ रहा है, ये सोच के वो उस फ़ोन को काट देती है। फिर ये सोचती है कि नहीं, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो वो कमरे में आ जाएगा और मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगी। इसलिए वो खुद अरमान के कॉल पे कॉल करती है। अभीरा वो कॉल उठाती है और उसे कहती है तुम कैसी हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ। अभीरा कहती है हम गार्डन एरिया में, तुम आओगे यहाँ पे। वो कहती है नहीं, मुझे आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊँगी। वो कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ अभीर और चारू कार से जा रहे होते हैं और हंस खेल रहे होते हैं। उतने में अभीर की नज़र एक कार पे जाती है जो अपोजिट डायरेक्शन से जा रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि उस कार में
कियारा थी किसी लड़के के साथ, और वो एकदम से यही देख रहा होता है। चारू को समझ में नहीं आ रहा कि अबीर ऐसे क्यों देख रहा है उस कार को। वो उसे पूछती है क्या हुआ। तभी अबीर कहता है मुझे लगता है कि वो जो कार गई उसमें कियारा थी। मुझे तो लगा था वो बड़ी माँ और छोटी माँ के साथ शॉपिंग कर रही होगी, लेकिन वो इस कार में किसी लड़के के साथ थी। ये सुन के चारू को जेलसी फील होती है। वो कहती है कि मैं कियारा के फ्रेंड्स को जानती हूँ। वो कहता है सम्राट है वो उसका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करती है। चारू कहती है मैं उसके सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, सम्राट करके कोई भी फ्रेंड नहीं है। अबीर परेशान हो जाता है और कियारा की बात कर रहा होता है। ये सुन के चारू बहुत ही जेलस हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर आके खड़ी हो जाती है। अबीर भी उसके पास आता है और उसे पूछता है क्या हुआ करके, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है मैं बहुत बुरी बहन हूँ। तुम कियारा के बारे में बोल रहे थे और मुझे जेलसी फील हो रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ किसी और को देख नहीं सकती। तो ऐसे कियारा के बारे में नहीं सोचा था कि वो तो उसका पति है और तुम उसकी बहन, उसको ही धोखा दे रही हो। अबीर उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कियारा से नहीं। और यहाँ पे चारू अबीर के गले लगती है। मनीषा उसी डायरेक्शन से जा रही होती है। वो गाड़ी में बैठते बैठते देखती है तो उसे लगता है कि अबीर के साथ कोई और लड़की है, ये कियारा नहीं है। और वो उनकी तरफ बढ़ ही रही होती है, लेकिन कार्स बीच में से पास होते हैं और जब कार्स हट जाते हैं और वो देखती है तभी वहाँ पे चारू और अबीर नहीं होते। मनीषा को ये पता नहीं चलता कि अबीर के साथ कौन सी लड़की है। उसे सिर्फ यही पता है कि कियारा तो नहीं है। उसे ये समझ में नहीं आता कि ये चारू है। अब शायद बाद में पता चल जाए उसे। मनीषा बोलती है यानी कि अबीर मेरी बेटी को, कियारा को धोखा दे रहा है। अबीरा अरमान को कहती है कि मैंने गिफ्ट शॉप से क्या ख़रीदा है देखो। वो छोटे छोटे मोज़े खरीदती है अपने पुक्की बेबी के लिए। अरमान कहता है ये तो बहुत क्यूट है। अरमान दूसरा और क्या बोल सकता है, अबीरा जो भी करती है वो अच्छा ही लगता है उसे। यहाँ पे रूही कमरे में बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसको अरमान के ख्याल क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत कोशिश करती है कि अरमान को अपने से दूर रखे। इस वजह से वो कहती है कि मैं घर पे फ़ोन करती हूँ, सबसे बात करूँगी तो अच्छा लगेगा। वो बड़ी माँ को फ़ोन करती है और दक्ष के बारे में भी पूछती है। तभी वो कहती है कि मैं दक्ष को लेके गार्डन में ही जा रही हूँ, तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो विद्या माँ को कॉल करती है। तभी वो सत्संग में होती है, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वो सोचती है कि मेरा बिल्ला बॉय तो है ना, उसके पास टाइम रहेगा, इसलिए वो अबीर को कॉल करती है। अबीर तो चारू के साथ होता है। जब वो रूही का कॉल उठाता है तब उसे चारू की आवाज़ आती है। वो कहती है कौन है तुम्हारे साथ, कियारा है। वो कहता है हाँ हाँ, झूठ बोलता है। तभी फिर रूही कहती है मुझे कियारा से भी बात करनी है, उसे फ़ोन दो ना। तभी अबीर झूठ कहता है कि वो एक कॉल पे बिज़ी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन रख देता है। चारू कहती है हम कब तक सबसे छुपाते रहेंगे, कभी ना कभी ये बात तो बतानी ही पड़ेगी। अबीरा और अरमान अपने पुक्की बेबी के लिए लेटर लिखने के लिए बैठ जाते हैं। अबीरा कहती है कि मैं लेटर लिखूँगी पुक्की बेबी के लिए, और वो बहुत ही भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है वो लेटर लिखते वक्त। और वो उस लेटर में ये भी लिखती है कि तुम्हारी रूही मासी ना होती तो तुम हमें ना मिलते। अरमान उसे कहता है कि तुम्हें रूही के बारे में उसे बताना है। वो कहती है हाँ, बताना तो पड़ेगा ही ना उसे। अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आते हैं। अरमान अबीरा का चेहरा अपने हाथ में ले रहा होता है और तभी रूही वहाँ पे आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है कि वो दोनों बहुत करीब हैं, और उसे वो सपने के बारे में याद आता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा बाहर आता है और वहाँ पे लगी हुई कांच को वो फोड़ देती है उसी गुस्से में। और उतने में ही अबीरा और अरमान का ध्यान भी वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उन्हें कांच फूटने की आवाज़ आती है, इसलिए उस तरफ देखते हैं तो रूही है। रूही वहाँ पे खड़ी रह के कांच को देख रही है। वो दोनों जन भाग के रूही की तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और ये कांच ये कैसे टूट गई। रूही चुपचाप खड़ी होती है, अबीरा के सवालों का जवाब नहीं देती। अबीरा रूही को पूछती है तुम ठीक हो ना। रूही बोलो ना तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो जा ही रही होती है, उतने में अरमान देखता है कि रूही का दुपट्टा उसके पैर में फंसा हुआ है। वो शायद चलते हुए गिर सकती है, इस वजह से वो रूही को पुकारता है और उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे पैर में फंसा है, रुको तुम गिर जाओगी, मैं निकालता हूँ। रूही उसे कह रही होती है कि जाने दो, छोड़ दो। वो झुक रही होती है लेकिन अरमान उसे कहता है तुम मत झुको, और वो नीचे बैठ के उसके पैर में फंसा हुआ दुपट्टा निकाल रहा होता है। रूही उसे कह रही होती है अरमान जाने दो, अरमान छोड़ो, जाने दो मुझे अरमान, लेकिन अरमान नहीं सुनता। वो नीचे बैठ के उसके पैर में फंसा हुआ दुपट्टा निकाल रहा होता है और रूही को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। जो सपना उसने अरमान के साथ देखा था उस सपने के बारे में
इस वजह से वो बहुत परेशान होती है। वो दूसरी तरफ देखती है तो टूटी हुई कांच में उसे अरमान दिखाई देता है और वो एकदम से चौंक जाती है। वो अरमान को साइड में करती है और वहाँ से चली जाती है और अरमान एकदम से पीछे होता है। जहाँ अबीरा खड़ी होती है वो उसे पकड़ लेती है। अरमान कहता है अबीरा को, मैंने क्या गलत किया क्या कुछ? अबीरा कहती है नहीं। और वो दोनों ही रूही को देख रहे होते हैं।